जय भगवान। आज हम बात करेंगे राजकोट के कुछ प्रसंग की। बोमेश्वर मंदिर की प्रतिष्ठा महोत्सव के पहले यज्ञ कराया था। उस यज्ञ में राजकोट के श्री ठाकुर साहब यज्ञ में बैठे थे। यज्ञ की विधि शुरू होने से पहले देह शुद्धि करनी होती है। स्नान के बाद यजमान ने जो वस्त्र पहने होते हैं वह वस्त्र पूजन करने वाले शास्त्री को मिलते हैं। ऐसा कर्मकांड का विधान है। यज्ञ में ठाकुर साहब के साथ उनके पत्नी भी बैठे थे। जब यजमान ही इतने बड़े हो तो उनके वस्त्र भी कीमती हो, ये स्वाभाविक बात है। पूजन करवाने वाले पंडित की नज़र यजमान के वस्त्रों पर थी। यह बात गुरुदेव समझ गए। इसलिए गुरुदेव ने कहा, शास्त्री जी, यजमान तो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परंतु वो तुम्हारा शिष्य है। तुम ब्राह्मण हो और पूज्य हो। इनके उतरे हुए वस्त्र लेना तुम्हें शोभा नहीं देता। ये वस्त्र तो खवास को मिलने चाहिए। इतना सुनते ही शास्त्री जी उदास हो गए। गुरुदेव तो परम त्यागी सिद्ध संत थे, परंतु ब्राह्मण तो गृहस्थ थे। इसलिए गुरुदेव ने ब्राह्मण से कहा, कपड़े के बदले में तुमको 500 रुपये दक्षिणा में दिए जाएंगे, परंतु तुम कपड़े छोड़ दो। इतना सुनते ही शास्त्री जी खुश हो गए। राजकोट के सतगुरु सदन में दो भाई आपस में बातचीत कर रहे थे। गुरुदेव नियम में विराजे थे, इस कारण गुरुमढ़ी के द्वार बंद थे। बातों बातों में वह दोनों भाई दूसरों की टीका करने लगे और वे कहाँ बैठे हैं यह भी भूल गए। नियम के बाद गुरुदेव गुरुमढ़ी के बाहर पधारे और प्रवचन करने लगे। फिर प्रवचन के दौरान गुरुदेव ने कहा, आप मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तब वहाँ फूल चढ़ाते हैं ना? मंदिर की तरह यह भी एक आश्रम है। यहाँ पर हृदय का प्रेम और शुभ भावना चढ़ानी चाहिए। किसी की निंदा करना या किसी पर क्रोध करना शोभास्पद नहीं है। स्थान की पवित्रता बनाए रखने के लिए अच्छा विचार और शुभकामनाओं का बड़ा महत्व होता है। वह दोनों भाई समझ गए कि ये बात हमारे लिए ही कही गई है और शर्मिंदा हो गए। हमें लगता है भगवान नहीं देख रहे हैं, इसलिए हम चाहे जैसा व्यवहार कर सकते हैं, परंतु भगवान तो अंतर्यामी है ना, उनसे कभी भी कुछ छुपा रह सकता है। भीमजी बापा और प्रभुदास भाई ने राजकोट में प्रहलाद रोड पर एक पाठशाला बनवाई और नाम रखा सद्गुरु रणछोड़दास जी रामायण पाठशाला। पाठशाला में सनातन धर्मावलंबी बच्चों को और बड़ों को पढ़ाया जाता था। श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत, हिंदू धर्म के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान आचार्य श्री माधवलाल भाई रावड़ देते थे। आचार्य जी की प्रार्थना स्वीकार कर गुरुदेव पाठशाला में पधारे। गुरुदेव की पूजन विधि पाठशाला की छत पर एक रूम में की। छत पर से चल के उनके घर में जाया जा सकता था। दोपहर का समय और छत बहुत ही गर्म थी। पूजन आरती के बाद आचार्य जी ने माफी मांगी। गुरुदेव, मैंने आपकी पूजा नहीं की, बल्कि आपको सजा दी है। इतनी तेज धूप में आपको खुले चरण चलना पड़ा। गुरुदेव हंस पड़े और कहा, साधु लोग तो पत्थर और पहाड़ में घूमने वाले होते हैं,
वे पत्थर धूप में एकदम आग जैसे गर्म हो जाते हैं। मुझे छत जरा भी गर्म नहीं लगी। तुम चिंता ना करो। गुरुदेव को भोजन में गेहूं का टिक्कर बनाते देख ठाकुर भाई बहुत ही अचरज में पड़ गए। उन्होंने कहा, बापू, ऐसी रोटी आप प्रसन्नतापूर्वक कैसे खा सकते हैं? दूसरे दिन भोजन के समय गुरुदेव ने ठाकुर भाई को अपने पास बिठाया। गुरुदेव ने एक कांच के ग्लास में पानी भरा, फिर टिक्कर यानी बाटी के टुकड़े डाले, फिर थोड़ा सिंधो नमक डाला। चम्मच से हिलाकर वह घोल पी गए। ठाकुर भाई ने पूछा, बापू, आप साग भाजी, फल, दूध कुछ भी नहीं लेते हैं, तो फिर सारे विटामिन का क्या? गुरुदेव हंसने लगे। फिर कहा, तुम्हारे विटामिन? योगी सीधा सूर्य में से ही शक्ति प्राप्त करता है। हम सबको बचपन में ही सिखाया जाता है कि सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। इन सब बातों को हम धार्मिक समझते हैं, पर सबके पीछे बड़ा वैज्ञानिक कारण होता है। यह जो आजकल सब कहते हैं सूर्य में से विटामिन डी मिलता है, कौन सी साग या सब्जी या फल फूल खाएंगे तो उसमें से विटामिन ये मिलेगा, परंतु असल में सूर्य देवता से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह किसी भी आहार से नहीं मिल सकती। यह बात हमारे संत लोग जानते थे। अभी कुछ दिनों पहले ही पता चला कि सूर्य देवता को तांबे के लोटे से जल अर्पण करने से इंद्रधनुष के 7 रंग बनते हैं और वह रंग सूर्य किरणों से होकर हम पर पड़ते हैं तो 7 रंग की ऊर्जा हमें मिल जाती है और सारे विटामिन शरीर को मिल जाते हैं। यह तो वही बात हुई कि बाहर सूर्य देव की रोशनी बिखरी पड़ी है और हम अपने कमरे में खिड़की दरवाजे बंद कर बल्ब जलाकर बैठे हैं। भला सूर्य देवता की रोशनी की बराबरी कोई कर सकता है क्या? हमारे भगवान के एक एक वचन और व्यवहार को हम जाने तो एक नया ही मतलब समझ में आता है। मेरी सीमित बुद्धि से यह बात मुझे ऐसी समझ में आई है और मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करे। सतगुरु भगवान ने हमारी भक्ति निरंतर बढ़ती रहे, यही प्रार्थना में मेरे प्राण आधार से करती हूँ। मेरे प्राण आधार सतगुरु देव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। जय भगवान।